राम जी ने जो पुष्प रखने वाला जो पात्र रहता है वो गुरु जी के सामने रखा और कहा भगवान हम सुमन ले आए। विश्वामित्र जी ने कहा सुमन तो ले आए पर स्वामन कहाँ छोड़ आए। सुमन ले आए, स्वामन कहाँ छोड़ आए। स्वामन मतलब अपना मन कहाँ छोड़ आए। गुरु जी को जो कहना था कह दिया। अब राम जी समझे नहीं समझे वो जाने। गुरु जी समझ गए कि ये पुष्प तो ले आए हैं, सुमन तो ले आए हैं, लेकिन अपना मन वहीं छोड़ के आ गए। और यहां सीता स्वयंवर की तैयारियां हुई। सभा विराजमान हुई। भगवान शंकर का जो शिव धनुष है वो रखा गया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सभी मंचों से दिव्य सुंदर भव्य और ऊंचा एक मंच है जहां पर राम जी, लक्ष्मण जी और गुरुदेव को विराजमान किया है। राजा महाराजा जो आए हैं, जो छोटे मोटे राजा हैं, वे आपस में चर्चा करने लगे कि हो ना हो ये धनुष तो एक बहाना है। जनक जी ने वो जो सांवरे वाले हैं ना, उनसे अपनी बिटिया का विवाह पहले से तय करके रखा है। देख लेना उन्हीं से विवाह होना है, तभी उनको इतने ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और हमको देखो ऐसे ही बिठा दिया। ऐसी बातें पहले से वहां पर होने लगी। अब धनुष रखा गया है। बंदी जन आकर के बिरदावली सुनाते हैं। भगवती सीता को लेकर के सखियां उनकी माता जी के साथ पधारी हैं और शिव धनुष के विषय में सभी को बताया गया कि इस महान शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा करके उसको तोड़ेगा सीता का पति कहलाएगा। ये घोषणा हुई। एक एक करके राजा महाराजा वहां पर आए। बड़े बड़े अभिमानी राजा चले आ रहे हैं, धनुष को उठाने के लिए तैयार हैं। एक राजा आया, उसने बड़े की धनुषी तो है, बड़े बल के साथ पराक्रम के साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाने का तो छोड़ो वो धनुष को हिला भी नहीं पाया, वापस गया। दूसरे राजा, तीसरे, चौथे, ऐसे करके कई राजा आए गए आए गए आए गए। अब इकट्ठे 100 राजा आए कि एक साथ हम धनुष को उठाएंगे। कहा चलो ठीक, एक साथ धनुष को उठाओगे, पर सीता जी तो किसी एक से विवाह करेंगी। कहा एक साथ 100 लोग धनुष उठाएंगे और फिर 100 आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा एक उससे सीता का विवाह होगा। ऐसी ऐसी बातें वहां पर होने लगी। ये सब देख करके जनक जी शोक के सागर में डूब गए और जनक जी का धैर्य टूट गया। और जनक खड़े होकर के कहते हैं, यदि मुझे पता होता कि ये भूमि वीरों से विहीन हो गई है तो ऐसी कोई बात मैं इस स्वयंवर में रखता ही नहीं। यदि मुझे पता होता कि ये भूमि वीरों से विहीन हो, इतने सारे राजा महाराजा बैठे हैं अपने आप को पराक्रमी कहने वाले, लेकिन इस छोटे से धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा के उसको तोड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। यदि मुझे पता होता कि ऐसा कुछ है तो मैं ऐसी कोई प्रतिज्ञा करता ही नहीं। अब यदि मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ूं तो ये मेरे कुल के लिए कलंक का विषय है, और यदि प्रतिज्ञा ना तोड़ूं तो मेरी पुत्री क्या ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। जनक जी का शोक बढ़ गया, जनक जी का धैर्य टूट रहा है। जनक जी की बातें सुनकर के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हुए। जनक जी की बातें सुनकर के लक्ष्मण जी चाह रहे थे राम जी खड़े हो जाएं, राम जी खड़े हो जाएं, लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे खड़े हो जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो खड़े होंगे ही नहीं, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? राम जी हैं ध्वजा। राम जी क्या है?
ध्वजा, और ध्वजा कब फहराती है? जब डंडा खड़ा होता है। लक्ष्मण कौन है? दंड। और राम जी कौन है? गोस्वामी जी लिखते ना, दंड समान भयउ जस जाका। राम जी के दंड है लक्ष्मण, और राम जी उस दंड में फहराने वाली ध्वजा है। तो ध्वजा तभी फहराती है जब दंड खड़ा होता है। लक्ष्मण ने कहा अब तो उद्दंडता करनी ही पड़ेगी, जब तक मैं कुछ ना करूं ये खड़े ही नहीं हो सकते। गुस्सा भी आ रहा है मन में, ये खड़े हो जाएं, धनुष तोड़ दें, पता नहीं क्यों बैठे हैं ये। और लक्ष्मण जी खड़े हुए, और खड़े होकर के लक्ष्मण जी कहते हैं, हे जनकराज, जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी वीर विराजमान हो, उस सभा में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपने शब्द आप वापस ले लीजिए, ये तो छोटा सा धनुष है, अभी तोड़ दूंगा। और रघुवर की आज्ञा मिले तो धनुष तो क्या, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अब वहां जो थोड़े डरपोक राजा बैठे हैं वो कह रहे चलो भागो भागो, ब्रह्मांड उठने वाला है, भागो यहां से, आना ही नहीं था, ब्रह्मांड उठने वाला है। तो दूसरे राजा कहते तुम जहां भागोगे वो जगह ब्रह्मांड से बाहर है क्या, कि जहां तुम जाओगे वो नहीं, जगह नहीं उठेगी, चुपचाप बैठे रहो। और कहा ये बच्चे की बातें देख देख नहीं रहे, ये कोमल बालक क्या ब्रह्मांड उठाएगा, वो क्रोध में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और लक्ष्मण जी बस कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। गुरुजी सोच रहे हैं राम को उठाना ही पड़ेगा, पता चला लक्ष्मण धनुष तोड़ दे, इसलिए फिर गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दी। और गुरुदेव कहते हैं उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, जनक परितापा, जनक परितापा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दी कि राम उठो और उठ करके जनक के संताप को, शोक को, ताप को समाप्त करो। राम जी उठे, सहज ही चले सकल जग, बिल्कुल साधारण उठे और सिंह की भांति चल दिए, विनम्रता के साथ चले जा रहे हैं। बातें हो रही हैं, राजा महाराजा कह रहे ये क्या धनुष तोड़ेगा, हम नहीं तोड़ पाए, ये छोटा सा बच्चा कैसे तोड़ेगा। यहाँ सीता मैया प्रार्थना कर रही है भगवान शंकर जी से कि आपका धनुष से थोड़ा वजन कम कर देना, पार्वती जी से, गणेश जी से। और मानो उनके मन में भगवान ने भी उनसे कह दिया कि चिंता मत करो, जही के जही पर सत्य सनेहु, सोत ही मिल ही न कछु संदेहु। जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है वो उसको मिल ही जाता है। इसलिए सीता तुम चिंता मत करो। सीता मैया ने गणेश जी से प्रार्थना की, शंकर जी से प्रार्थना की, गौरी मैया से प्रार्थना की कि धनुष के वजन को आप कम कर दीजिए, उठ जाए इनसे। और राम जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं धनुष के पास पहुंच करके राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरुदेव को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, गुरुदेव को प्रणाम करके शिव धनुष को प्रणाम किया। और धनुष को प्रणाम करके राम जी ने वह महान शिव धनुष एक हाथ से उठा लिया। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख
सब सारे। तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे कि जब राम जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को तोड़ा, और जैसे ही धनुष टूटा, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तज मारग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मई आई डोल पूरुम कर मरे। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल बिचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारहि। और राम जी ने धनुष को तोड़ा। जैसे ही धनुष टूटा, भगवान शंकर की समाधि खुल गई, ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल गया, परशुराम जी का तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुआ। देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े होके शंख घंटी बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जय घोष होने लगा। राम जी ने धनुष तोड़ा है, राम जी ने धनुष तोड़ा है। और उस समय जनक जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे।